मैं कहता हूँ कोई किसी का ठेकेदार नहीं है। व्यक्ति जानकार समझदार हो गया है। आज उत्तर प्रदेश में बेखौफ माताएं बहनें घूम रही हैं, असलाधारी आपको दिखाई देते हैं। कभी इतनी सकरी हुआ करती थी कि गाड़ियों जब जाती थी गाली खाते थे उन्हें के दादा लोग। कहीं कोई खुंचा लगा, कोई अंडा बेच रहा है। आज 5-5 गाड़ी आप जाइए निकलेंगी एक साथ। अब आप कह रहे हो कोई काम ही नहीं हुआ। मैं तो कहता हूँ ये राष्ट्रभक्त पार्टी है जी। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम ईसाई किसी को कोई भेद नहीं है। जिन्ना का नाम किसने लिया, जिन्ना को राष्ट्रभक्त किसने कहा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किसने कहा? अखिलेश ने कहा ना। अब आप बता रहे हो हमको वो ऐसी क्या बोल रहा है? अब तो अभी तो मुस्लिम करता तो हिंदू भी करने लगा ना। सब आगे अपनी दुकान लगाएंगे, सबकी बंद हो जाएगी। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और उसके बाद लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर ये छोटी सी घंटी अभी दबा दीजिए। क्या नाम है? पवन कुमार यादव। अखिलेश के आदमियों के मायावती कुमार यादव। अखिलेश के हो तुम? कोई अखिलेश नहीं, यहाँ पे योगी राज है। योगी जी की चर्चा करो। यादव और मुसलमान ये कुछ भी नहीं, केवल यादव अपना भाई नहीं दिखता क्या तुम्हें? कैसा भाई? कैसा भाई? भेदभाव करने वाला भाई। भेदभाव क्यों करता है? वो क्या किया है? वो क्या किया है आपसे मैं जानना चाहता हूँ। वो कह रहे हमने सबको लैपटॉप बांटे, हमने एक्सप्रेस हाईवे बनाए, हमने मेट्रो चलाई, हमने गरीबों को राशन दिया। वो जो भी बांटे वो जाति बिरादरी पर बांटे हैं। वो अपनी वोटिंग जो उनको करते थे उनके पास झुकते थे, सिजदा पढ़ते थे, कहीं टोपी लगा लिया करते थे, कहीं ये करते थे, कलमा पढ़ते थे। यही सब उनके पास कोई काम है नहीं। अब अभी तो गठबंधन कर रहे हैं ना। मैं कहता हूँ उन्होंने 17 में गठबंधन किया। किससे किया? कांग्रेस से। कितनी सीटें दी? 100। हश्र क्या हुआ? 19 में क्या किए? एक महागठबंधन हुआ। ऐसा गठबंधन कोई भी, आप लोग भी ये नहीं कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कितनी सीट जीती? यहाँ 64 जीती ना। 64 जीती ना। कहाँ गया उनका वोट? आप 65 टोटल 65 है। लेकिन इस बार तो कह रहे हैं कि सफाया कर देंगे, 3 सीट बचेगी बस इनके लिए। पहले ये सुनिए, 400 कह रहे हैं जीतेंगे 400। मैं आपसे जानना चाहता हूँ अभी तक कल तक की रिपोर्ट क्या है? कल तक की रिपोर्ट क्या है? भारतीय जनता पार्टी योगी जी 41% पे हैं कि नहीं? वो 34 पे हैं, जो निष्पक्ष बात है ना। और बराबर हम बढ़ते ही जाएंगे। चाहे वो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो जहाँ पे कभी हम लोग दर्शन कर, फीता काट दिया बस। उन्होंने सब कुछ किया। सारा DPR उन्होंने तैयार किया। काम किसने किया? मैं आपसे आज ये प्रयागराज की धरती पे आप हैं, कितने फ्लाइंग ओवर बने हैं आपको पता है? गिनती नहीं कर पाओगे। ऐसा पहले क्या हुआ करता था? सड़कें कैसे हुआ करती थी? कानून व्यवस्था क्या थी? जहाँ पे आज आप हैं, एक माफिया है ये, माफिया अतीक अहमद। उसी जमीन पे 75 मकान बनेंगे। आप लोगों की जानकारी के हिसाब से 75 गरीब हमारे पाएंगे कि नहीं? वो ऐसे गरीब हो सकता है वो समाज के वंचित शोषित रहे हों, जो पाएंगे तो वो कहाँ वोटिंग करेंगे? अखिलेश भैया को आपके करेंगे। लेकिन अखिलेश कहेंगे ना तुम तो मेरे भाई हो। यादव भाई, तुम्हें भरम है, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम चुपके से निकल लोगे। भाई नहीं, मैं राष्ट्रवाद सोच वाला हूँ। मंदिर आंदोलन से मैं जुड़ा रहा। वो भी जाने लगे। कौन? मैं आपसे पूछना चाहता, इस बार यह पहली बार है कि धर्मनिरपेक्षता की सही परिभाषा हिंदुस्तान में हुई है। चाहे जो अपना अभियान शुरू किया होगा कहाँ? अयोध्या से। चाहे वो अखिलेश जी हों, चाहे वो शिवपाल जी हों, चाहे आपके संजय सिंह जी हों, या अभी कल ही तो आए थे ना सतीश जी मिश्रा। कहते हैं वो ब्राह्मणों को वो ठेकेदार। मैं कहता हूँ कोई किसी का ठेकेदार नहीं है। व्यक्ति जानकार समझदार हो गया है। आज उत्तर प्रदेश में बेखौफ माताएं बहनें घूम रही हैं, असलाधारी आपको दिखाई देते हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ इस उत्तर प्रदेश की धरती पे। अब वही लोग, माफिया लोग, वही अखिलेश जी को अपना वो कर रहे हैं कि आओ, लेकिन वो आएंगे ना। भीड़ तो इतनी है कि देख के आंखें फट गई सबकी। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आज से 30-40 साल पहले जब हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो भीड़ किया करते थे, हमारी वोटिंग कितनी हुआ करती थी? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। लेकिन तब आवाम में बहुत अंतर हो गया, जनता जान चुकी है कि नहीं?
तो अब जो हो रहा है आप इसको देखिए। आने वाले भी समय में प्रदेश में योगी केशव भैया, सिद्धार्थनाथ जी हमारे भैया, और देश में विकल्प आदमी थोड़ी, आप तो बीजेपी वाले हैं इसलिए आप जुड़ रहे हैं उनके साथ। आपका स्वार्थ होगा, नहीं, स्वार्थ होगा ना आपका। कोई आपसे सवाल करना चाहता हूं, कोई मेरा टैग लगा है क्या कि मैं बीजेपी का हूँ? मैं राष्ट्रभक्त हूँ, मैं राष्ट्रभक्त हूँ, मैं किसी के हाथ में बिका नहीं हूँ। हाँ, माननीय मोदी जी आप अपने किसी के पार्टी में नहीं है, निष्पक्ष है बिल्कुल। जी जी बिल्कुल, लेकिन इनकी नीतियों से प्रभावित हूँ जी। इनकी जो व्यवस्था है, आज सड़कों का जाल है, कानून व्यवस्था आप देख ही रहे हैं। माननीय मोदी जी, प्रदेश में योगी जी, केशव जी, इन लोगों को आप देख रहे हो ना। इनके साथ क्या है, कोई दादा है क्या? अभी मोदी जी आए थे आपके वाराणसी, उन्होंने अमूल प्लांट का उद्घाटन किया, तो अखिलेश ने कहा कि ये तो हमने पहले ही तैयार कर लिया था, सिर्फ फीता काटा है। मैं आपके माध्यम से पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाने में फीता काटा है। कौन सा पूर्वांचल, कौन सा पूर्वांचल? यार तो हम बना गए थे, सब तैयार था। वो सब कुछ किए थे, उन्होंने सब कुछ किया था। हमारे योगी जी, माननीय PWD मंत्री केशव भैया के को मैं बारंबार धन्यवाद देता हूं कि उनको ये पद मिला। आज पूरे प्रदेश में जो सड़कों का जाल बिछ रहा है, अगर आप एक एक्सप्रेस वे आगरा की करते हो ना, तो आज उत्तर प्रदेश में कितने एक्सप्रेस वे हैं, कितने नेशनल हाईवे बन गए हैं, आप बताइए। चाचा भतीजा जुड़ गए, आप गिनते रहिएगा। अच्छा ये बताओ, अखिलेश के साथ शिवपाल भी आ गए। कब आए, कहाँ मंच पे अभी साझा किए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई एक मंच बताओ जहाँ पे वो साझा किए हो। अभी तो आएंगे। जिस दिन सीट का बंटवारा होगा उसी दिन में उनके जो और भी हैं, हमारे भाई जो पहले सहयोगी थे राजभर जी, वो भी तिनी के फिर भागेंगे जी, पक्का। आवाज मछली। अरे बंटवारा हो ही नहीं पाएगा सीटों का। क्या अखिलेश जी 100 सीट पे लड़ेंगे क्या? अच्छी बात बताइए, आप यादव हो के अखिलेश को क्यों अपना नहीं मान रहे? क्यों मानूं? बात पे वोट नहीं दे रहे, किस लिए मानूं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप कोई एक विकल्प बता दो, हम पूछ पकड़ ले उनका। आप बता दो, एक विकल्प आप बता दो। और मैं तो कहता हूँ आप मुझसे पूछिए क्या नहीं हुआ प्रदेश में। क्या हुआ? हाँ, क्या नहीं हुआ आप पूछिए। जीरो होगा जो नहीं हुआ। तो कह रहे कि रोजगार नहीं मिला, बच्चे रो रहे हैं, लाठियां पड़ रही। कहाँ रोजगार नहीं मिला? क्या हम लोग पैदल आए हैं, अपनी अपनी बाइक से आए हैं? 50-50 100 रुपये तेल जला के आए हैं। मैं गंगा पार से आया हूँ। फूलपुर संसदीय क्षेत्र सोराम विधानसभा 255 सुरक्षित है जी। जी, हमारी वहाँ अपना दल से गठबंधन है। जमुना प्रसाद जी सरोज हैं वहाँ पे विधायक जी। तो पहले अतीक से डर लगा करता था को किसको? आप सबको लगता होगा कि नहीं? डर लगता था। डर उसको लगता था जो उनका खाता पीता था। हम लोग जैसे लोग उनसे डरेंगे नहीं। मैं बराबर है। ये इंडियन ऑयल की है ये रोड। कभी इतनी सकरी हुआ करती थी कि गाड़ियों जब जाती थी गाली खाते थे उन्हें के दादा लोग। कहीं कोई खुंचा लगा, कोई अंडा बेच रहा है। आज 5-5 गाड़ी आप जाइए, निकलेंगी एक साथ। अब आप कह रहे हो कि कोई काम ही नहीं हुआ। मैं तो कहता हूँ ये राष्ट्रभक्त पार्टी है जी। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम ईसाई किसी को कोई भेद नहीं है। वो तो कह रहे हैं सिर्फ हिंदू मुसलमान कराना है, आपस में बांटना है और फिर वोट लेना है बस। जिन्ना का नाम किसने लिया? जिन्ना को राष्ट्रभक्त किसने कहा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसने कहा? अखिलेश ने कहा ना। अब आप बता रहे हो हमको वो ऐसी क्या बोल रहा है? अब तो अभी तो मुस्लिम करता तो हिंदू भी करने लगा ना। सब आगे अपनी दुकान लगाएंगे, सबकी बंद हो जाएगी। उन्होंने तो कह दिया कि योगी और मोदी जब जाएंगे तब होगा क्या जाएंगे। अच्छा भेजेगा कौन? मतदाता ना। मतदाता उनके साथ है। हाँ, ये किसी की बपौती नहीं है कि भेज देगा। जनता जिसको चाहेगी उसको सर आंखों पे रखेगी। अब केंद्र में माननीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी, केशव भैया, हमारे दिनेश शर्मा जी, यहाँ के मंत्री भैया सिद्धार्थनाथ। तो वोट बताएंगे होगा क्या? अभी तो समीकरण है। पाकिस्तान में भरने जाओगे क्या? देखो कितनी ईवीएम मशीनिया मोटवा वहां भरोगे क्या? जो बताएंगे या जनता बताएगी जी। अब आप बताओ कि बसपा कहाँ गई, कांग्रेस कहाँ गई? अभी तो 40% की बात कर रही है हमारी अनुप्रिया जी, वो प्रियंका जी। बताइए कैसे कर देंगी वो? चमत्कार होगा उनके पास, पहले सरकारें नहीं, चमत्कार अभी तक जब तक उनकी सरकार हुआ करती थी कितने दिन थे? क्या चमत्कार कर दिए जो अब उनको मतलब उनको पसंद करेंगे? कोई बात ना, जाति पात यहाँ कुछ नहीं चलेगा। यहाँ राष्ट्रवाद विकासवाद की जो बात है उसी पे वोटिंग होगी जी। पूरा नाम क्या था? पवन कुमार यादव
जी अखिलेश सुन लेंगे, पकड़ लेंगे तुमको। तो ये पवन कुमार यादव, वो उनके अंदर ताकत नहीं कि पवन कुमार को पकड़े। मेहनत करता हूँ, किसान हूँ जी। किसान तो रो रहा है, लेकिन काहे विषय पे रो रहा है आपसे मैं पूछना चाहता हूँ भाई। काहे चीज पे? फसल के वाजिब दाम नहीं मिल रहे, गन्ने का पेमेंट नहीं टाइम। कौन सा वाजिब दाम नहीं ला? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, शांत रहिए आप लोग एक मिनट। 2014 में जब केंद्र में माननीय हमारे मोदी जी की सरकार आई, उससे पहले 13 में गेहूं क्या भाव था? मैं आपसे पूछना, आप बताए दो निष्पक्ष। यही था 16-1700। 16-17 कि 930 था? आप मुझसे वो सवाल करना चाह रहे हो। अब आज क्या है? 1980 रुपए, 1980 जी। अब आप करो किसान परेशान। कुछ जो हमारे 3 विधेयक वापस हुए ना, वो हो सकता है आप लोगों की देन हो उसमें, जो हम कुछ किसान भाइयों को नहीं समझा पाए, है कि नहीं? लेकिन चलिए, हम मानते हैं कि 100% किसान ये जयंत चौधरी साहब से किए हैं ना। अभी 17 में कितने सीट तो मिल गए। अब कह रहे धज्जे उड़ा देंगे पश्चिम में। किसकी बोलिए कि अब केवल यूपी में उनको बोलो कि जो कुछ भी हो उनके पास असलहे वगैरह उसको हवा में उड़ाए। उड़ा दे। किसान के ऊपर, आम जनता के ऊपर, हमारे दलित भाइयों के ऊपर कोई वो नहीं। और छोटे से लेकर पवन कुमार यादव ने हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। देखना होगा क्या, लेकिन उत्साह बहुत है। मैंने पूछा वोटर तो हैं, लेकिन उनकी पार्टी से जुड़े पदाधिकारी तो नहीं। उन्होंने साफ मना कर दिया। आप अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया पर।